नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जारी बंदिशें कुछ ढीली हुई है और इसके साथ ही स्कूल खोलने की जो है घोषणा हो गई है। क्या घोषणा हुई है, कब से स्कूल खुल रहे हैं, तमाम जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। और आप इसको शेयर कर दीजिएगा, बड़ी जानकारी है ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े और बहुत से लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग जो है फिर इसको आगे बढ़ाएंगे पूरे मामले को। ये इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है जी। शिमला में कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोल दिए जाएंगे। जी हाँ, 5वीं से लेकर ऑनवर्ड्स अप टू 12th जो है ये स्कूल खोलने का फैसला हो गया है। और जैसा कि हमने कहा था कि शिक्षा विभाग ये चाहता था कि 27 से खोलें, लेकिन हमने आपको कल और परसों ये संकेत दिया था कि ये संभव है कि 1 फरवरी से खुलें। तो बिल्कुल वैसा ही फैसला हुआ जी, 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं जी। इस वक्त का ये बड़ा फैसला है, 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके समारोहों पर बंदिशें लगी थी वो भी अब हट गई हैं और आप अपने समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को बुला सकेंगे। लेकिन कितने लोगों को बुला सकेंगे अभी इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट की ब्रीफिंग आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये अब ये लिमिट जो है ये 200 कर दी गई है या फिर जो है इसको पूरी तरह से उठा लिया गया है। ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसको देखना होगा। इसके लिए थोड़ी हमको जो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जिसके साथ हम ये बुलेटिन ओपन कर रहे हैं वो ब्रेकिंग स्कूलों को लेकर है। आपको याद होगा 21 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला हुआ था, फिर 2 नवंबर को जो कॉलेज भी खुल गए थे, स्कूल कॉलेज सारे खुल गए थे। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी कहीं से और उसके बाद जो है ये बंद करने पड़ गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा केसेज आ गए थे और दिवाली से पहले एक बार फिर से स्कूल बंद करने पड़ गए और उस वजह से जो है कई दिक्कतें भी आई। कई स्कूलों में जो है बच्चे पॉजिटिव आए, कई स्कूलों में टीचर पॉजिटिव आए और उसके बाद ये फैसला लगातार पेंडिंग चल रहा था। लेकिन अब कई स्टेट्स में जो है स्कूल खुल चुके हैं और उसके मद्देनजर हिमाचल सरकार पे भी इस तरह का दबाव था। शिक्षा विभाग ने जो है हरियाणा और पंजाब के जो SOP से स्कूलों के उनको स्टडी किया है। और पंजाब में भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पंजाब में 1 हफ्ता हो गया। पंजाब पहला ऐसा स्टेट था जिसने 5वीं से ऊपर सभी बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए थे। बिहार में भी जो है इस तरह से स्कूल खुल गए हैं 5वीं से ऊपर की क्लासेज के लिए। हरियाणा में भी स्कूल खुल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में भी ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल हैं वो तुरंत प्रभाव से 1 फरवरी से खोल दी जाएं ताकि बच्चों को जो है एग्जाम से पहले कुछ समय जो है फिजिकल क्लासरूम में मिल सके अपनी जो उनकी जो क्वेरीज है, उनकी जो आशंका है उनको दूर करने का। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे जो है बच्चों के साथ उन्होंने राब्ता किया था और बहुत से बच्चों ने उनको ये कहा था कि हम चाहते हैं कि एग्जाम आप स्कूल जब मर्जी खोलें, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी आप खोलें तो उसके बाद जो है हमको 2 महीने का समय मिल जाए एग्जाम के लिए। तो एग्जाम की डेट शीट जो है वो 4 मई से शुरू हो रहे हैं एग्जाम CBSE के और उसी के आधार पर जो है बोर्ड की क्लासेज के लिए हमारे यहाँ भी 4 और 5 मई से जो है एग्जाम शुरू हो रहे हैं। नॉन बोर्ड क्लासेज के लिए अप्रैल में हो रहे हैं। तो उसके मद्देनजर जो ये फैसला लिया गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगभग जो है 2.5 महीने या 3 महीने रख लीजिए। फरवरी का पूरे पहले से खुल जाएगा तो 3 महीने जो है अब बच्चे जो है स्कूल जा सकेंगे और स्कूल में बैठकर जो है वो जो फिजिकल टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसको ले सकेंगे। उन्होंने घर में जो पढ़ा है उनका एक तरह से रिफ्रेशर रिवीजन भी हो सकेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश में 5वीं से ऊपर के तमाम कक्षाओं के लिए स्कूल जो है एक मुश्त खोल दिए जाएंगे। इसमें SOPs का ध्यान रखा जाएगा और सिटिंग की जो कैपेसिटी है उसको उस तरह से रखा जाएगा जो कोरोना प्रोटोकॉल में है। लेकिन ये खोल दिए जाएंगे सबके लिए और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करते हुए तमाम स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे। मास्किंग जरूरी होगी। अभी हैंड सैनिटेशन की व्यवस्था जो है वो पहले भी की गई थी स्कूलों में जब ये स्कूल खुले थे सितंबर के बाद। जो फैसला लिया था 21 सितंबर को सरकार ने, तो उसमें भी ये जो है ये इन चीज़ों का ख्याल रखा गया था। लेकिन बीच में कोविड का उस टाइम पे पीक चला हुआ था और अक्टूबर में हालांकि कम केसेज आए, लेकिन नवंबर दिसंबर में हालत हमारी खराब हो गई। तो ये नवंबर में 2 नवंबर को जब स्कूल खुले थे तो उसके बाद जो है उनको तुरंत प्रभाव से बंद करना पड़ गया था। 1 हफ्ते के भीतर ही 10 नवंबर को ये फिर से बंद हो गए थे और तब जाकर जो है एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। आपको याद होगा कि टिप्टिन चिल्ड्रन विलेज के जो है टिप्टिन चिल्ड्रन विलेज के जो स्कूल है चौंतड़ा में जोगिंद्रनगर में, वहां से 150 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, टीचर्स और स्टाफ के दूसरे जो सदस्य, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल है और बाकी जो बच्चे थे तो उसमें 75 के आसपास बच्चे थे। इसके अलावा मंडी जिला में बड़े पैमाने पर सरकाघाट में जो है एक स्कूल में जो है ये संक्रमण सामने आया था। एक बच्ची संक्रमण का शिकार हुई थी। उसके बाद टीचर और 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर जो है सरकाघाट में उसी स्कूल में पॉजिटिव आ गए थे और बच्चे भी पॉजिटिव आए थे। इसके अलावा तमाम जिलों में से जो है टीचर्स और बच्चों के पॉजिटिव आने की जब खबरें आने लगी तो सरकार ने जो है वो फैसला वापस ले लिया था। स्कूल बंद कर दिए गए थे और अब वो स्कूल खुल रहे हैं। कॉलेज 8 फरवरी से खुलेंगे
कॉलेज 8 फरवरी से खोलेंगे, ये फैसला भी हुआ है। अभी फिलहाल कैबिनेट चल रही है, तो अभी जो डिटेल्स हैं वो अवेटेड हैं, लेकिन इस वक्त का बड़ा फैसला है कि स्कूल जो है वो 5वीं से ऑनवर्ड, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए जो है 1 फरवरी से खुल रहे हैं। 27 तारीख से टीचर रेगुलर जो जाएंगे सारे वहाँ पे। पहले जब भी स्कूल खुले थे तो ये भी कहा गया था कि 50% उससे पहले जो स्कूल खुलने से पहले जो टीचर्स के लिए आदेश थे वो ये थे कि 50% के हिसाब से टीचर जाने शुरू करेंगे और टीचिंग स्टाफ भी जाएगा और नॉन टीचिंग स्टाफ भी जाएगा। लेकिन अभी जो है फुल कैपेसिटी के साथ 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे, 5वीं के भी फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे और 5वीं से ऑनवर्ड 12th तक जो है तमाम स्कूल फुल कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। ये सरकार का निर्णय है। पंजाब, हरियाणा की एसओपीज को जो है शिक्षा विभाग ने स्टडी करने के बाद ये फैसला लिया था। एक प्रपोजल बनाया गया था जिसको मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था कि 27 जनवरी से जो है वो स्कूल खोल दी जाए। लेकिन हमने तब भी कहा था कि 27 जनवरी नहीं, लेकिन फरवरी में स्कूल खोल सकते हैं। तो 1 फरवरी को जो है स्कूल खोलने का जो है फैसला ले लिया गया है। ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा आपके समारोहों के ऊपर जो 50 लोगों की शमूलियत की बंदिश लगी थी वो भी अब वापस ले ली गई है और अब आप जो है 50 से ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो बंदिश है ये 200 लोगों तक है या फिर जो है अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी लोगों को जो है बुला सकते हैं। आपको याद होगा कि जब ये बंदिश लगी थी तब शादियों का दौर था नवंबर दिसंबर में, और भरी शादियों के दौर में इस तरह के भी सीन आए कि शादियों में जाकर रेड पड़ी और लोगों को जो है जुर्माना चुकाना पड़ा। लेकिन अब वो दौर जो है बीत गया, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव केसेज है हमारे पास वो बहुत कम रह गए हैं जी कोरोना के। और यही वजह है कि अब हिमाचल सरकार को लगता है कि चीज़ें जो हैं अब ईज आउट हो गई हैं, तो अब हमको जो है थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। 817 केसेज जो है कल रात को थे हमारे पास एक्टिव। तो जो 85-90 का जो एवरेज चल रहा है सरकार दिल्ली के केसेस का, उस लिहाज से इतने केसेस तो रह नहीं हैं। लेकिन वो जो 900, 800, 1000 के आसपास केसेस डेली आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं अभी, और उस लिहाज से जो है 15 दिन से शांति है। हालांकि बीच में सैंपलिंग पे कई इशू हैं, अभी सैंपलिंग कम हो रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है ये समय इस तरह से आ गया है कि स्कूल जो है वो खोल दिए जाए, ताकि बच्चे जो है एग्जाम से पहले कम से कम फिजिकली क्लासरूम का एक एक्सपीरियंस ले सकें। उनको कोई क्वेरी है जो उन्होंने व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन सो कॉल्ड ऑनलाइन जो है उस पे पड़ा है, तो उसको जो है वो क्वेरी को पूरा कर सकें। और जानकारी हमारे पास आएंगी जी अभी, उसके साथ हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन 2 चीजें जो है हो गई हैं। एक तो स्कूल जो है 5वीं से लेकर जो है ऊपर +2 तक जो है 1 फरवरी से खुल रहे हैं। 27 तारीख को टीचर्स को जो है बिल्कुल पूरी फुल स्ट्रेंथ में जो है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है हाजिर होना होगा। कॉलेज 8 फरवरी से खुलेंगे, और क्योंकि वहाँ फिलहाल छुट्टियां हैं, 12 फरवरी तक वैसी यूनिवर्सिटी में भी छुट्टियां हैं, लेकिन 8 फरवरी के बाद जो है कॉलेज भी खुल जाएंगे। तो स्कूल 1 फरवरी से खुल रहे हैं जी। और जो बच्चे चिंताजन में थे, खासतौर से बोर्ड क्लासेज वाले 8वीं, 10वीं और 12वीं वाले, उनकी चिंताएं दूर, वो अपना जरा बस्ता ठीक कर लें, अपने नोट्स जो है बिल्कुल समेट लें, और जो जो उनकी क्वेरीज है, देखिए अभी इस तरह से ही होगा क्योंकि पूरा तो रिविजन हो नहीं पाएगा, मोटा मोटी चीजें होंगी। इसलिए तमाम बच्चों के साथ जो हमारा ये देख रहे हैं कार्यक्रम, उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि अपनी एक चेकलिस्ट बना लें कि उसको कौन सा जो मैं लेसन और समझ में आ गया है, कौन सा नहीं आया। ये चेकलिस्ट अगर आप सारे बच्चे जो है पहले दिन अपने टीचर को दे देंगे तो कई चीजें कॉमन हो जाएंगी सारे बच्चों के लिए, और उस लिहाज से जो है टीचर भी आगे आपकी तैयारी करवा सकें। तो ये विंटर क्लोजिंग वाले तो अभी बंद ही रहेंगे सोनी ठाकुर, लेकिन समर क्लोजिंग वाले खोल रहे हैं फरवरी से। विंटर क्लोजिंग वालों के लिए ये इसको पूरा जो स्पेल आउट है ये देखना होगा कि ये दोनों खुले हैं या नहीं, क्योंकि अभी जो है कैबिनेट चल रही है और हमारे पास जो है छनकर सूचना आई है भीतर, तो उसको जो हम आपकी नजर कर रहे हैं जी। तो एक लगातार हमारे पास जानकारी आ रही है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये जी वंदना का कहना है कि देखिए, वंदना कह रही है कि लगातार सैंपलिंग जो है कम होती जा रही है, ठीक से नहीं हो रही है। निश्चित तौर से आप ठीक कह रहे हैं, अभी चुनाव भी है तो अभी जो है ये देखना होगा। लेकिन अभी विंटर क्लोजिंग स्कूल जो 15 से खुलेंगे जी। लेकिन ये बंदिश को लेकर एक बार फिर से को देखना होगा कि बंदिश हटी है 50 वाली है नहीं, इसको लेकर अभी दोबारा मंथन जो है वो चल रहा है। अभी जो है ये हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते कि बंदिश हट गई है 50 वाली, इसको लेकर अभी देखना होगा, क्योंकि इस पे फिर से जो है रिव्यू लिया जा रहा है। उठते उठते जो है एक बार फिर से कैबिनेट जो है इसको रिव्यू कर रही है 50 वाले को, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिहाज से इसको जो है
एक बार फिर से देखा जा रहा है। कुछ मंत्रियों का कहना, 2 मंत्रियों का कहना था जब ये डिसीजन हो गया था पहले ये, लेकिन 2 मंत्रियों ने एक बार फिर से कहा कि इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि आप जो है जब तक इलेक्शन है 21 तारीख तक, तब तक जो है 50 वाली बंदिश रहने दीजिए, अदरवाइज जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक अच्छा सुझाव है 2 मंत्रियों का। और निश्चित तौर पर क्योंकि अब उस तरह का शादियों का सीजन तो है नहीं और छोटे मोटे समारोह हैं, तो कोई बात नहीं, 21 तारीख तक जो है वोटिंग का है और 23 तारीख को जो है जनवरी की वो तो सारा जो प्रक्रिया चुनावों की समाप्त हो जाएगी। तो अगर तब तक ये रहती भी है 50 वाली बंदिश तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्कूलों को लेकर जो है ये कंफर्म हो गया है कि स्कूल 1 फरवरी से खुल रहे हैं और विंटर क्लोजिंग वाले जो है 15 से खुलेंगे जी, और जो कॉलेज हैं वो 8 फरवरी से खुलेंगे। तो फरवरी में ही जो है सारे स्कूल खुल जाएंगे, समर विंटर दोनों, और कॉलेज भी खुल जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला अभी तमाम निजी स्कूलों को भी जो है इसी लिहाज से जो है खोलने के आदेश जारी हो रहे हैं। अभी कैबिनेट ने जो है शुरुआती फैसला है, इसकी जो पूरी डिटेल है देखिए, अभी हम ब्रेकिंग दे रहे हैं, पूरी डिटेल निश्चित तौर से जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग आएगी उसमें आएगा। लेकिन एक सबकी एक निगाह इस फैसले पे थी कि क्या आज स्कूल खोलने का फैसला होता है, तो वो हो गया है और ये बड़ा फैसला है। पंजाब में ऑलरेडी स्कूल जो है 1 हफ्ते से चल रहे हैं, बिहार में जो है 2 हफ्ते हो गए स्कूलों को चले हुए, पंजाब में तो 5th ऑनवर्ड है, हरियाणा में भी स्कूल खुल गए हैं। तो अब हिमाचल में भी जो है स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने का निर्णय ले गया है। और उसमें भी बड़ी बात है कि पहले ये था कि पिछली बार जब ये स्कूल खुले थे नवंबर में, तो ये 4 क्लासेज के लिए खुले थे, 9th 10th 11th और 12th के लिए, और उसमें जो है बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का ख्याल रखा गया था क्योंकि पूरा कैंपस खाली था। लेकिन अभी ये 5th ऑनवर्ड खुलेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ियों को खोलने के लिए 31 से पहले तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फैसला लेना होगा। ये भी जो है जस्टिस अशोक भूषण की बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने 2 दिन पहले ऑर्डर दिया है कि आप आंगनबाड़ियों को खोलिए और उसके बारे में जो भी आप जो फैसला है आपका वो 31 तारीख तक ले लीजिए कि आप 1 से खोल रहे हैं फरवरी की, या 10 से खोल रहे हैं, 15 से खोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपको खोलनी है। तो वो भी अब फैसला होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि प्राइमरी स्कूल भी जो है खोले जा सके। हालांकि प्राइमरी स्कूल को अगर आप नहीं भी खोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला उसमें मामला है। 5वीं वालों को भी नहीं खोलने चाहिए थे, 5वीं 6ठी जो बोर्ड की क्लासेज हैं उन्हीं को खोलना चाहिए था बेसिकली, और बाकी तो आपने प्रमोट करना है तो उनको प्रमोट भी किया जा सकता है। लेकिन चलिए अच्छी बात है, धीरे धीरे जो है बच्चों को लगना लगेगा, कम से कम अगले सेशन की तैयारी तो ढंग से हो जाएगी कि अगले सेशन को लेकर जो प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बच्चे जो है घर में बैठकर कितना पढ़ पाएंगे कितना नहीं पढ़ पाए होंगे, इसका निश्चित तौर पर उनके जो रिजल्ट है उस पर असर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले के तहत राज्य में तुरंत प्रभाव से जो समर स्कूल हैं उनको खोलने का फैसला लिया है। ये 5th ऑनवर्ड्स 1 तारीख से ये स्कूल खुल जाएंगे, 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए, और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वो जो है फरवरी की 12 तारीख से जो है 15 फरवरी से खुलेंगे, और जो कॉलेज हैं वो 8 फरवरी से खुल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी छुट्टियां हैं। तो समर क्लोजिंग तुरंत प्रभाव से खुलेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और फिजिकल एक्सपीरियंस हो सके उनको क्लासरूम के सेशन में, उसके लिए जो है ये फैसला अहम है। कुछ और जानकारी भी हमारे पास आ रही है मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई, उसको भी हम देखेंगे। और अभी ये कन्फर्म नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि 50 की बंदिश हटी है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, तो अभी इसको जो है देखना होगा जी। कुछ बंदिशें हटी हैं, पिछले हफ्ते ही जो है जो पिछली बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें जो नाइट कर्फ्यू था 4 दिनों का शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू का, उसको हटा लिया था। उसका लाभ हमको ये हुआ कि न्यू ईयर पे जो है काफ़ी संख्या में जो है पर्यटक हमारे पास आए, और अभी भी उनका आमद जो है वो जारी है। जब भी अब स्नोफॉल होता है तो उसके लिए बुकिंग है। फरवरी में हैवी बुकिंग है कपल्स की, खास तौर से तमाम होटल्स में। तो वो जो एक गैप आ गया था, एक जो वीरानी छा गई थी टूरिज्म सेक्टर में, वो दूर हो गई है। अभी कुछ और चीज़ें जो है खुलनी हैं, अभी देखिए कब तक ये होता है। तो अभी इतना ही थी, और कुछ एक और सूचना मेरे पास शायद आ रही है, तो उसके लिए आप 1 मिनट रुकिए, अदरवाइज फिर सीधे कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है उसमें हम जाएंगे जी। तो ये जो है इस वक्त का बड़ा फैसला, एक और सूचना हमारे पास शिमला से आ रही है जी, उसको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो इस वक्त का बड़ा फैसला यही है कि स्कूल खोलने के लिए जो है 1 तारीख से जो है स्कूल खुल जाएंगे। 27 से सभी टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो फुल कैपेसिटी में स्कूल जाना होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ तो अभी भी जा रहा है, टीचर्स की ड्यूटी भी लगी है इलेक्शंस में, इसलिए आज से जो है ये भी लग रहा था कि 27 को नहीं खुलेंगे, क्योंकि 23 को सारा प्रोसेस ही क्लोज होना, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उसके बाद ही खुलेंगे।
1 फरवरी से जो है ग्रीष्मकालीन स्कूल खोलेंगे जी। शीतकालीन स्कूल जो है जिनमें छुट्टियां हैं शीतकालीन स्कूलों में, वो 15 फरवरी से या फिर छुट्टियां जब तक हैं तब से समाप्त हो, उन छुट्टियों के बाद खुलेंगे। और कॉलेज जो है 8 फरवरी से खुल जाएंगे। 1 फरवरी से ITI और पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी खुल जाएंगे। ये बड़ी बात है जी। ये दूसरी एडिशन हुई इसमें। पॉलिटेक्निकल और ITI भी 1 फरवरी से खुल जाएंगे। तो जो ग्रीष्मकालीन स्कूल है, समर क्लोजिंग स्कूल है, वो 5वीं ऑनवर्ड्स 1 तारीख से खुल रहे हैं। ITI और पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी जो है वो 1 फरवरी से खुल जाएंगे। कोचिंग क्लासेज के लिए ऑलरेडी जो है पिछली कैबिनेट में ये फैसला हो चुका था और कोचिंग क्लासेज जो है चल रही हैं SOPs के साथ। स्कूल भी SOPs के साथ ही खुलेंगे, सारा ख्याल रखना पड़ेगा। और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वो जब उनकी छुट्टियां खत्म होगी विंटर की, उसके तुरंत बाद खुलेंगे। संभवतः ये 15 फरवरी के आसपास जो है, जहां छुट्टियां खत्म हो जाएंगी वहां जो है 15 फरवरी के आसपास ही खुल जाएंगे। और कॉलेज जो है वो 8 फरवरी से खुलेंगे जी। ये इस वक्त की अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। और आप एक और जैसे टाइम में हमारे साथ जुड़े, तो ये फैसला कैसा आपको लगा जी, कैसा नहीं? स्कूल खोलने में जो है देरी निश्चित तौर से हुई, लेकिन देरी कोविड की वजह से हुई, वो भी जरूरी था। लेकिन अभी स्कूल जो है तुरंत प्रभाव से 1 फरवरी से खुल रहे हैं जी। तो बच्चों के लिए एक अच्छी खबर। आपको कैसा लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है कोई सजेशन है सरकार के प्रति आपकी, तो आप उसको जो है स्पेल आउट कर सकते हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं जी। और इस बुलेटिन को आप शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि प्रदेश कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि 1 फरवरी से राज्य में समर क्लोजिंग स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। 5वीं से लेकर 12वीं तक ये सारे स्कूल जो है एक मुश्त खुलेंगे, 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो SOPs दूसरी हैं कोविड की, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं वो जहाँ जैसे ही छुट्टियाँ होंगी विंटर क्लोजिंग स्कूलों की, शायद ये 15 तारीख तक हैं, तो 15 तारीख से वो भी खुलेंगे। लेकिन 50 लोगों की जो बाइंडिंग है उसको लेकर जो है एक बार फिर से जो है मामला फंसता नजर आ रहा है। कैबिनेट ने हालांकि इसको ओके कर दिया था, लेकिन 2 मंत्रियों ने ये बीच में जो है सलाह दी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इसको टाल दीजिए, अन्यथा इसका जो है कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो अच्छी बात है, लोगों ने तो इस सख्ती को झेल लिया, तो नेता लोग भी झेलें इस सख्ती को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है। और अगर बाइंडिंग उठ जाती है तो भी उसकी जानकारी आपको जो ब्रीफिंग में मिल जाएगी, अगर नहीं उठती है तो भी। लेकिन ये स्कूल वाला जो मामला है ये सही है। और ITI भी 1 तारीख से खुल रहे हैं जी। ITI और पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी 1 तारीख से खुल रहे हैं। बाकी कॉलेजेस जो हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन के हैं वो भी अकॉर्डिंगली अब जो है सामने धीरे धीरे खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। दीपक रावत जी कह रहे हैं कि अच्छी खबर है। बिल्कुल दीपक रावत जी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो अच्छी खबर है। बच्चे तो पक गए हैं घर में बैठ बैठ के और ऑनलाइन एग्जाम दे के। हिमा जी, राहुल जी नमस्ते। देखिए मैक्सिमम लोग राजनीतिक रैलियों में जो लोग शामिल हो रहे हैं, फिर 50 का क्या औचित्य है जी? अभी तो मुझे नहीं लग रहा पीताम्बर दत्त जी, लेकिन जहां भी हो रहे हैं निश्चित तौर से गलत है। जो जहां ये 50 से ऊपर हो रहे हैं वो गलत है। लेकिन हालांकि मैंने देखा कि अभी वो 5-5 की टोलियों की जो बाइंडिंग है उसी में लोग जाकर जो है वोट मांग रहे हैं। टेकचंद जी को लगता है कि अभी नहीं खुलना चाहिए। देखिए रिस्क तो रहेगा बशीर साहब, रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा हमको भी ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा बच्चों को भी ब्रीफ करके भेजिए। अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, कल से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी, तो होपफुली ये रिस्क ग्रुप में आते हैं तो ये बच्चों को भी जो है वैक्सीन होगी। लेकिन अभी बच्चों का जो सबसे प्राइम कंसर्न हमारा ये है कि बच्चे जब पेपर में बैठेंगे तो वो थोड़ा उनको जो है ये पेपर में बैठने से पहले वो चाह रहे थे कि स्कूल का एक्सपीरियंस उनको मिल जाए जी। हाँ, कोरोना को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये वंदना जी कह रही हैं। वंदना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हम लोगों को इसको जो है लाइटली नहीं लेकर चलना है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा ख्याल रखें, बच्चों को प्रॉपरली मास्क दें, हैंड सैनिटाइजर दें, और बच्चा जब स्कूल से आए तो उसके अपने सामने भी अच्छे से स्कूल जो है हैंड वॉश कराएं। और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है चाहे सरकारी में, तो बीच में आप चाहें तो जाके वहाँ भी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। हमारी नज़र तो रहेगी जी। अदर प्रोफेशनल कॉलेजेस भी अकॉर्डिंगली खुल रहे हैं जी। फरवरी में ये भी खुल जाएंगे जी, क्योंकि कॉलेज खुल रहे हैं एकेडमिक वाले तो, और पॉलिटेक्निकल के लिए बोल दिया तो बाकी प्रोफेशनल जो है इस हिसाब से खुल जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। पुष्पा जी, पदम जी, दिनेश जी इसको शेयर कर दीजिएगा। विपुल कुमार जी इसको शेयर कर दीजिएगा। चंद्रशेखर जी, व्यवहारिक निर्णय चंद्रशेखर जी बता रहे, इसको शेयर कर दीजिए चंद्रशेखर जी, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी उसके। इम्तियाज अंसारी, गुड सीजन टू ओपन द स्कूल, थैंक यू वेरी मच, इसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। RS ठाकुर जी, गुड न्यूज़ शेयर कर दीजिए। लता ठाकुर जी, बीएड कॉलेज खुलेंगे, बीएड कॉलेज भी जल्दी खुलेंगे जी, नंबर आ जाएगा धीरे धीरे।
विजय शाह कह रहे हैं कि स्कूल खोलना जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया आप बात कह रहे हैं जी, स्कूल खोलना जरूरी है। HRTC को इंतजाम करने पड़ेंगे चंदन सूची, तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि बसें तो चलानी पड़ेंगी, अदरवाइज बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। जब घर में थे तो कौन, अनूप जी, कौन गारंटी ले रहा था बच्चों की? आप ले रहे थे ना। तो स्कूल में स्कूल वाले लेंगे, घर में आप लेंगे, दोनों जगह गारंटी लेंगे तो डबल गारंटी होगी, है ना। अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तब भी दिक्कत है। महेंद्र सिंह जी, अनु जी, इसको दीपक रावत जी, इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।